बांग्लादेश सरकार के केयर टेकर मोहम्मद यूनिस भारत के खिलाफ एक के बाद एक अड़चनें पैदा करते जा रहे हैं। एक के बाद एक मुश्किलें भारत के खिलाफ लाते जा रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दिया, ऐसा अब लग रहा है। ये शायद भूल चुके हैं जो भारत और बांग्लादेश में जो 53 साल का जो रिश्ता है उसको वो भूल चुके हैं, और वो शायद ये भी भूल चुके हैं कि कैसे बांग्लादेश डिपेंड रहता था भारत पर, और इसके बावजूद ये भारत के खिलाफ साजिश रचते जा रहे हैं। 26 मार्च को ये चीन के दौरे पर गए थे और वहां पर भारत के जो बॉर्डर है उस पर जो चीनी एयरबेस है उसको बनाने का न्योता उन्होंने जी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी है वो मुखिया है, वहां की जो सरकार है डेमोक्रेटिक तो नहीं है, तो उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ इन्होंने साजिश रच ली है। और इसका जो पर्दाफाश है वो उन्हीं के जो पत्रकार है, बांग्लादेश के जो पत्रकार है सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने अपनी एक पत्रकारिता में, वो ब्लिट्स के जो एडिटर हैं, उन्होंने अपनी एक आर्टिकल में किया है। उन्होंने बताया यूनुस ने चाइना जाकर एक एयरबेस बनाने को कहा है। चाइना की सरकार से वो जब गए थे जी जिनपिंग से मिले, उन्होंने कहा था बांग्लादेश का जो लाल मोनीर हाट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आइए, आप अपना एयरबेस बनाइए ताकि हम भारत के खिलाफ उसको यूज कर सके, रणनीति बना सके। और आपको बता दूं इसमें पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने अपने जो इस आर्टिकल में बताया कि पाकिस्तान काम करेगा वहां पे सब कॉन्ट्रैक्टर के। जी हां, पाकिस्तान की भी जो भूमिका है, मतलब आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो चाइना है ये मिलकर भारत के खिलाफ अब जंग छेड़ चुके हैं। जी हां, भारत के खिलाफ ये तीनों जो देश है जंग छेड़ चुके हैं। इसका खुलासा सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, वहां के पत्रकार है बांग्लादेश के, उन्होंने कहा। और जो मोहम्मद यूनुस हैं वो भूल चुके हैं कि कैसे भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो मजबूत हुआ करता था, तभी वो शायद जो चाइना में जाकर भारत के खिलाफ ही अब तो शब्द बोल देते हैं और रणनीति वो बनाने की सोच रहे हैं। आपको पता होगा चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उसकी आदत ही रही है हमेशा भारत को कैसे तबाह किया जाए। उसकी रणनीति कुछ इस प्रकार रहती है। उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो रणनीति है उसके तहत पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों में वो बंदरगाह बनाता है और भारत को घेरने का प्लान बनाता है। उसके बारे में हम जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है वो आगे समझेंगे। और अब तो बांग्लादेश के जो यूनुस है उन्होंने चीन जाकर बांग्लादेश में चीनी हवाई अड्डा कहने से ही हवाई अड्डा है, बल्कि जो ये है एयरबेस, जी हां एयरबेस बनाने का न्योता दिया है यूनुस ने, माफ कीजिए, यूनुस ने न्योता दिया है जी जिनपिंग को। और आपको बता दूं भारत को चारों तरफ से घेरना और कमजोर करने का चीन का प्लान है। और इससे पहले अंडमान द्वीप पर भी चीन की नजर बनी थी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो रणनीति है उसके तहत ही जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उस पर चीन की नजर पड़ी थी। और जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है वो कुछ इस प्रकार ही रहती है, जैसे कि ये चाइना है, यहां से तो चाइना है ही, और जो इंडिया है उसको यहां से घेरने की जो प्रक्रिया है वो चीन करता है। और यहां पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है जहां पर त्रिशक्ति जल थल वायु भारत की है, वहां पर ये पूरे चाइना पर नजर रखता है अंडमान और निकोबार आइलैंड। और उसके बाद ही अंडमान द्वीप पर चाइना की नजर थी। और अब बांग्लादेश में, जी हां बांग्लादेश में एयरक्राफ्ट एयरबेस बनाने को यूनुस ने न्योता दिया है। जी हां, पहले तो हिंद महासागर में इंडिया को घेरने का प्लान था, लेकिन अब हवा में भी, जी हां हवा में भी जो बांग्लादेश की सरकार है, यूनुस वहां के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि आप बनाइए वहां पर अड्डा, चीनी अड्डा एयरबेस बनाइए और भारत को हवा में भी घेरिए। आपको बता दूं जो चाइनीज एयरबेस होगा जो बांग्लादेश में बनाया जाएगा, उसके खबर के मुताबिक मात्र इंडियन बॉर्डर से 10 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हां, जो वहां के पत्रकार थे शोएब चौधरी, उन्होंने बताया कि जो ये बनने जा रहा है लाल मोनीर हाट डिस्ट्रिक्ट में इंडियन बॉर्डर से 10 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनने जा रहा है। और इससे भारत को क्या खतरा होगा इसको हम समझेंगे आगे। और आपको बता दूं सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, वो जो बनाया जाएगा एयरबेस, वो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। यानी कि चाइना, बांग्लादेश और जो चीन है उसकी गतिविधि यहां पर देखने को मिल सकती है इस प्रोजेक्ट में। जो आर्टिकल है उसके मुताबिक पाकिस्तान को सब कॉन्ट्रैक्टर का काम भी दिया जाएगा। जी हां, सब कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है, मतलब ये समझ लीजिए आप आसान शब्दों में, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का जो गतिविधियां होगी वो सेवन सिस्टर्स, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और जो मिजोरम है वहां पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो ये सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक पतला सा रास्ता है, और अगर यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की जो ये यहां पर अगर उनकी गतिविधियां बढ़ती हैं तो ये काफी चिंता का विषय बनने जा रहा है। और इसके बारे में हम आगे बताएंगे। शोएब चौधरी का जो आर्टिकल है उसके मुताबिक जो एयरबेस है वो अक्टूबर में, यानी कि इसी साल अक्टूबर में बनने जा रहा है। जी हां, यूनुस ने तीसरा प्रोजेक्ट जो कि पहले भारत को दिया जाने वाला था शेख हसीना की सरकार के टाइम पर, वो चाइना को दे दिया गया है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जो ये चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पर चाइना का जो कब्जा है वो देखने को मिल सकता है भविष्य में। और आपको बता दूं इससे पाकिस्तान और चीन की गतिविधि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में देखने को मिल सकती है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो ये एयरबेस है उसका कारण क्या है इसको समझते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिकली इसको देखा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है एयरबेस बनाने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझते हैं। जो इंडियन बॉर्डर से मात्र 10 से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरबेस बनने जा रहा है, इसका मतलब भारत का जो पिनाका है, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वो मात्र 1 मिनट के अंदर जो ये पूरा एयरबेस जो इनका प्लान है
वो 1 मिनट के अंदर भारत उसको तबाह करने की ताकत रखता है। जी हां, आपको बता दूं, जो एयर बेस है लाल मोनीर हाट, जो जो डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है, वो फ्लैट सरफेस है, यानी कि उसके पास कोई नेचुरल कवर नहीं है, मतलब कि जो माउंटेन्स है वो वहां पर नहीं है, एक फ्लैट सरफेस है। और जो वन पिनाका बैटरी है उसमें 72 रॉकेट्स होते हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पिनाका, इसमें 72 रॉकेट्स होते हैं। और अगर इसको एक बारी में यूज कर लिया जाए तो वो जो एयरबेस है वो खत्म हो जाएगा, और अगर पूरा रेजिमेंट ही यूज कर दिया जाए तो क्या होगा आपको बता दूं, मात्र 20 से 30 सेकंड में 216 रॉकेट वो दाग दिए जाएंगे, अगर पूरा रेजिमेंट यूज कर लिया तो। और जो एयरबेस है उसके साथ साथ जो टारगेट, जो सोचा भी नहीं होगा, हैंगर्स, फ्यूल्स, एयरक्राफ्ट, रनवेज, उसको तबाह कर दिया जाएगा मात्र 20 से 30 सेकंड में। जी हां, 20 से 30 सेकंड में उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो फिर इसको समझते हैं, तो ये एयरबेस बनाने का कारण ही क्या है? अगर वो पिनाका है वो 1 मिनट के अंदर ही सब चीज तबाह कर देगा, तो ये कारण क्या है? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो एयरबेस बनने जा रहा है उसको वार टाइम में यूज ही नहीं किया जाएगा। जी हां, बल्कि कोवर्ट ऑपरेशन यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस और चिकन कॉरिडोर जिसको कहा जाए, माफ कीजिए, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहा जाए, उस पर नजर रखने की कोशिश यहां पर इस एयरबेस के द्वारा की जाएगी। और आपको बता दूं, डीस्टेबलाइज इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं, वहां पर जैसे पहले हुआ करता था कि मिलिटेंट्स का जो कब्जा है वो हुआ करता था, वहां पर काफी गतिविधियां होती थी। इसको जो एयरबेस के द्वारा फंड किया जाएगा दोबारा से, जैसे मणिपुर में जो गुरिल्ला वार्स हुआ करते थे, मेघालय में हुआ करते थे, नागालैंड में हुआ करते थे, वापस से वहां पर जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा दावा किया गया है। और आपको बता दूं, जो वेपन्स की सप्लाई है वो की जाएंगी। और आपको बता दूं, ये जो एयरबेस है वो बनने जा रहा है वो काफी छोटा होगा, और जो भारत की जो रेडार सिस्टम होगा उस वो बड़ी लो एल्टीट्यूड पे कैच नहीं कर पाएगा। जी हाँ, लो एल्टीट्यूड, माफ कीजिए, लो एल्टीट्यूड पे अगर कोई भी ड्रोन्स वगैरह उड़ते हैं तो वो रेडार में कैच नहीं होगा। इसका मतलब समझते हैं कि जो वेपन्स है उसकी जो सप्लाई है वो की जाएगी। और जो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिनको सेवन सिस्टर बड़े प्यार से कहा जाता है, उस पर जो मिलिटेंट्स है उनको वापस जैसे पहले हुआ करता था फंड्स सप्लाई किए जाएंगे। और भारत को अंदर से ही, जी हां, भारत को अंदर से ही खोखला करने की साजिश चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश रच चुका है। और आपको बता दूं, महज 100 किलोमीटर दूर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जो एयरबेस है वो बनने जा रहा है। इसका मतलब जो चीन का यूएवीज है, मात्र 10 से 15 मिनट में हवा में चला जाएगा। और जो भारत की इंटेलिजेंस है उसकी पल पल की खबर, भारत का जो भी वीक पॉइंट रहेगा उसकी खबर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश को लगती रहेगी, और भारत को खोखला करने का प्लान है। लेकिन इसमें भारत क्या करेगा आपको बता दूं, भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाएगा, और जब भी यूनुस हटते हैं, जो भी सरकार आएगी उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के बाद उनको हटना पड़ेगा, और कहा जाएगा कि अपना जो ये तामझाम है एयरवेस उसको हटाया जाए। और आपको बता दूं, पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ जो भारत का जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको भी वहां पर बढ़ाया जा रहा है पूरे एरिया में। और चाइना की जो साजिश है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, उसको ठप करने को भारत सोच चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।